सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव प्रोग्रामर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोअर केस सेंटेंस या फिर लोअर केस वर्ड को यानी स्मॉल वर्डिंग्स को अपर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा मीन्स अपर केस को लोअर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक और चीज़ सीखने वाले हैं जो कि है एस का वैल्यू, जिसका हमें काम आने वाला है इस क्वेश्चन में। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या है आज के वीडियो का, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट ऑल लोअर केस वॉवेल टू अपर केस वॉवेल। जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, क्या होता है हमारे वॉवेल्स, जिनको नहीं पता उनको बता दीजिए, ए ई आई ओ यू। ओके, सो ये कैसे स्मॉल में लिखे यानी लोअर केसेस में लिखे, इन्हें हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओके, इंट मेन फंक्शन बना लेते हैं हम हमारा। ओके ना, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग हम ले लेते हैं। ओके, कैरेक्टर स्ट्रिंग हम ले लेते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, एक कोई भी लेटर्स और वर्ड्स जो होते हैं ना, उसका कलेक्शन होता है एक स्ट्रिंग। ओके, जिस तरीके से एरे होता था उस तरीके से लगभग स्ट्रिंग होती है। तो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बना लेते हैं हम, उसको भी इसी तरीके से फॉर्म करते हैं। ओके, सो कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग 100 की बना लेते हैं, स्पेस की। ओके, नाउ उसके बाद क्या करते हैं हम, इनपुट से जो है हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं स्ट्रिंग का नाम। सो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, डबल कोट, इसके अंदर हम मैसेज पास कर देते हैं, एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, सो यूज़र से हम स्ट्रिंग का नाम ले लेंगे। सो हमने ये कर दिया। उसके बाद गेट एस str हमारे स्ट्रिंग का नाम। ओके, सो अब ये गेटएस क्या होता है, जैसे हम प्रिंटफ करते थे और उससे हमें इनपुट लेना था तो हम स्कैनफ यूज़ करते थे। बट स्कैनफ का एक डिसइफेक्ट होता है, एक डिसइफेक्ट होता है कि अगर हमें समझ लीजिए सुजल के शेरवानी ऐसा लिखना है तो उसके बीच में स्पेस देंगे, तो वो स्पेस के बाद का जो भी वर्ड होगा या फिर जो भी पूरा पैराग्राफ होगा उससे वो काउंट नहीं करता, वो सिर्फ सिंगल मैसेज यानी फर्स्ट मैसेज को वो इनपुट लेता है। इसलिए हम ये जो है गेटएस यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं गेटएस, जो कि है ये पूरा सेंटेंस को हमें लेता है। सो ओके, सो नाउ अब हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे हमारे। सबसे पहले क्योंकि हमें जो है ए टू जेड तक के पूरा जाना पड़ेगा, क्योंकि वॉवेल्स तो ए टू जेड में मतलब कैरेक्टर्स में आएंगे ना, तो ए टू जेड हम पूरे लूप के थ्रू जाएंगे। उसमें जहाँ पे भी ए ई आई ओ यू आएगा यानी वॉवेल्स आएंगे तो हम उन्हें लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले फॉर लूप क्रिएट कर लेते हैं। इंट आई इज इक्वल्स टू 0। नाउ स्ट्रिंग I is not equals to string I is not equals to हमारा हो जाएगा नल कैरेक्टर, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके, नल कैरेक्टर यानी कि क्या होता है, जो भी हम वर्ड लिखने वाले उसके एंड तक के वो जाता है, उसके बाद जो होता है हमेशा नल कैरेक्टर आता है जो सी कंपाइलर ऑलरेडी ले लेता है। सो लिख लिया हमने तब तक के आई प्लस प्लस डबल कॉमा आई प्लस प्लस। ओके, ना करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ना सब कंडीशन हम बता देते हैं क्या है। सो इफ स्ट्रिंग एट आई पोजीशन जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैरेक्टर ए से स्टार्ट करेंगे और कैरेक्टर जेड पे एंड कैरेक्टर जेड पे एंड करेंगे। तो स्ट्रिंग जो है एट आई पोजीशन लेस देन के अंदर जेड लेस देन इक्वल्स टू। ओके, मैच हो जाती है इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग एट आई पोजीशन माइनस 32। स्ट्रिंग एट आई पोजीशन इज इक्वल टू स्ट्रिंग एट आई माइनस 32। ओके, सेमीकोलन दे देते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट ऐड करेंगे यहाँ पे। सो प्रिंटफ इज परसेंटेज एस स्ट्रिंग का नाम। सो सबसे पहले हमने क्या किया, कैरेक्टर स्ट्रिंग एक एरे बना लिया जिसमें जो 100 वर्ड्स तक की स्ट्रिंग हम ले लेंगे इनपुट से यूजर प्रिंटफ फंक्शन यूज करके। ना गेट एस करके हम उसे स्कैनफ यानी इनपुट ले लेंगे, स्कैन कर लेंगे। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया आई इज इक्वल टू 0 से नल कैरेक्टर तक के, यानी समझ लीजिए मैंने द हेलो वर्ल्ड डाला तो हेलो वर्ल्ड के डी लास्ट तक के वो लूप जो चलेगा, उसके बाद वो प्लस प्लस होगा और जैसे उस वर्ड एंड हो जाएगा वहाँ नल कैरेक्टर आ जाएगा तब वो स्टॉप हो जाएगा, यानी ये कंडीशन मैच हो जाएगी नॉट इक्वल्स टू वाली।
तो इफ कंडीशन के अंदर हमने क्या लिखा है, जो स्ट्रिंग है एट ith पोजीशन, यानी कि जो भी लेटर आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, एंड यहाँ पे हम इसको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ ith पोजीशन इज लेस देन इक्वल्स टू जेड तक, यानी ए टू जेड हम जाएंगे। और अगर यहाँ से मतलब लूप तो ये चल जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है, स्ट्रिंग एट ith पोजीशन इज इक्वल्स टू, स्ट्रिंग जो भी है यानी जो भी ith पोजीशन है उससे हमें -32 कर देना है। उसके बाद हमें प्रिंट अप कर देना है द न्यू स्ट्रिंग इज %s एंड st, यानी स्ट्रिंग का नाम हमारा जो है str। ओके, नाउ सबसे पहले अब आप पूछ रहे हो, समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, -32 क्यों किया है। सो अब आ जाता है हमारा एस्काई लेटर का, एस्काई इसका कॉन्सेप्ट। सो हमारे जो भी लेटर्स होते हैं A to Z तक के, स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, सबकी प्रोग्रामिंग में एक एस्काई वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एवरी लेटर हैज इट्स एस्काई वैल्यूज लाइक। ओके, तो स्मॉल लिखी एस्काई वैल्यू होती है हमारी 97, इसी तरीके से स्मॉल बी की होंगी 98, ऐसे करते करते वो 123 तक की या 122 तक के चलता है। उसके कैपिटल ए की जो है वो 65 होती है। सो हमें क्या करना था, क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, लोअर केस से अपर केस में जाना है, लेटर को, वोवेल को लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है। सो जो लोअर केस है उसकी वैल्यू कितनी है 97, और जो अपर केस है उसकी वैल्यू 65 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 32। इसलिए हमने माइनस किया कि वो जो है वो लोअर केस से जो है वो, अगर हम 32 माइनस कर देंगे तो 97 माइनस 32 करेंगे तो 65 आ जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम एक बार रन करके देखते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। सो हमें स्ट्रिंग का नाम एंटर करना है, तो हमें क्या करना था, हमें तो लोअर केस वॉवेल्स टू अपर केस वॉवेल करना था। तो हम एक काम करते हैं, अच्छे से हम लोअर केस वॉवेल लिख लेते हैं A-E-I-O-U। अब हमें क्या आउटपुट चाहिए होगा इसमें, हमें जो ये सारे लेटर्स है, सारे वर्ड्स है जो चाहिए होंगे वो अपर केस में चाहिए होंगे। तो देखते हैं वो आता है क्या। सो देखिए, द न्यू स्ट्रिंग विद द अपर केस वॉवेल्स आर, ये देखिए सारे जो स्मॉल लेटर्स में थे, स्मॉल अपर केस में थे, लोअर केस में थे, वो आ चुके हम हमारे अपर केस में। तो कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लोअर केस टू अपर केस। सिमिलरली एक और क्वेश्चन इस सेम प्रोग्राम से बन सकता है कि जैसे जो लोअर केस है उसे हमें रिप्लेस करना है अपर केस से, चाहे वो वॉवेल हो चाहे कुछ भी, कोई वर्ड भी हो सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलर हमने वॉवेल लिया था, सो उसमें भी ये सेम प्रोग्राम यूज करके आप रिप्लेस का कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो इनपुट ली है, उसके बाद उसे हमने स्कैन करवा लिया है, फॉर लूप चलाया है हमने A to Z तक के। उसमें हमने कंडीशन क्या डाली कि स्ट्रिंग जो है ith पोजीशन पे जो भी लूप पे आ रहा है उससे हम -32 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने देखा लोअर केस से जो है अपर केस में जो है वो 32 का डिफरेंस आ रहा है, नॉट एडिशन। सो उसे सब्सट्रैक्ट कर लिया। और अगर हमें अपर केस से लोअर केस में जाना है तो हम उसे क्या कर देंगे, +32 कर देंगे, जिससे क्या होगा 65 + 32 97। तो ऐसे 32 के डिफरेंस को हम प्लस कर देंगे तो वो अपर केस से लोअर केस में पहुंच जाएगा। सो ये था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा लोअर केस से अपर केस में हमें कैसे करना पड़ता है और अपर केस से लोअर केस में वाइसा वर्सा कैसे हम करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कवर किए। मैंने एक लिखा नहीं है, मैं उसको लिख के दिखा देता हूँ। आप एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम जैसे उसको कर सकते हैं। राइट a program to replace a lower case word, any word, okay, to upper case word or vice versa। okay, so ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। so that is this for video। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा आज की वीडियो में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।